सो हे फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। देखिए एनडीए की आ रही है एग्जाम डेट्स और बिल्कुल भी टॉपिक को लेट ना करते हुए हम आएंगे अपने टॉपिक पर कि एनडीए क्या है और ब्रीफली हर बार की तरह 5 से 7 मिनट में इस टॉपिक को पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो देखिए एनडीए का जो एग्जामिनेशन है वो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसकी फ्रिक्वेंसी जो है ट्वाइस इन अ ईयर है। पहला अप्रैल में कंडक्ट करवाया जाता है, दूसरा सितंबर में कंडक्ट करवाया जाता है। इस बार का जो टर्म 2 का 2022 वाला एग्जामिनेशन है वो लोग ही दे सकते हैं जिनका कि जन्म जुलाई 2004 के बाद का हो। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि इसको जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो जाहिर सी बात में है इसमें कि एक इंटरव्यू होता होगा और एक जो है इसमें रिटर्न का कोई एग्जामिनेशन होता होगा। देखिए रिटर्न का जो एग्जामिनेशन है वो जो है मैथ्स के लिए होता है और एक जो है जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए होता है। मैथ्स का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 120 जो क्वेश्चंस आते हैं जिनका कि टोटल मार्किंग 300 होती है, जिसको कि आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करना होता है। देखिए मैथ में अलजेब्रा, कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा इस टाइप से टॉपिक्स जो है आपने 11th-12th में पढ़े होंगे, वही सब टॉपिक जो कि इंटरमीडिएट तक होंगे वही सब टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। यदि बात करी जाए कि जीएटी की, तो हाँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आपसे केवल 12th लेवल तक का हर एक सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जैसे कि हिस्ट्री हुई तो हिस्ट्री में भी आपको कि 11th-12th में जितना भी आता है केवल वही आपको याद रखना है। जैसे कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है आपको एंशिएंट हिस्ट्री से उतना ताल्लुक नहीं रखना है। आपको मॉडर्न वर्ल्ड में यदि आप चाहें तो एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार के जो एग्जामिनेशन पेपर हैं उनको उठा कर देखा है, उन पर इतना जोर नहीं दिया गया है जितना कि मॉडर्न वर्ल्ड पर। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई, जो इंडिया के मूवमेंट्स हैं सारे वो सब उन्होंने ध्यान में रखे। अब बात यदि करें कि और सब किन सब्जेक्टों पर अगर ध्यान देना है, तो हाँ आपको ज्योग्राफी पर ध्यान देना है। इसके लिए मैंने अपने हिसाब से देखा है कि तमिलनाडु बोर्ड की 11th और 12th की जो बुक्स हैं, हिस्ट्री की बुक्स हैं, वो एनफ हैं। आप उनको पढ़ के जो है इस एग्जामिनेशन में हिस्ट्री का पूरा पार्ट कवर कर सकते हैं। तो जानते हैं कि एनडीए के जो एग्जामिनेशन होंगे उनमें आपको कितने नंबर का टेस्ट जो है देना पड़ेगा। देखिए चलिए शुरू करें। देखिए जो आपका एग्जामिनेशन हुआ वो जो है आपका मैथ वाला 300 मार्क्स का हुआ, उसमें 120 का जो है नंबर का पेपर आएगा। उस नंबर में से आपको जो है अटेम्प्ट करने पड़ेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं 0.83 नंबर की माइनस मार्किंग की जाएगी हर एक क्वेश्चन जो कि आपका गलत होगा। आप इस बेस पे चलिएगा कि अधिकतम आपके क्वेश्चन सही हो। गलती के चांसेस कहाँ पे होते हैं, जबकि आप हड़बड़ाहट में क्वेश्चन पेपर करते हैं। देखिए अपनी जो स्पीड है उसको कंसिस्टेंसी पे रखिएगा, तो हाँ जो मैथ का एग्जामिनेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। जीएटी की बात की जाए तो आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स हिस्ट्री के लिए, यूपीएमपी बोर्ड की बुक्स जो है आपको ज्योग्राफी के लिए, और यदि आप कंबाइन लेना चाहते हैं तो इसकी अलग से बुक भी आती है। यदि आप उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हाँ आप इन बुक से काम चला सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं। अब बात की जाए अगर इसके टेस्ट की, कि जीएटी में अगर आपका पर मार्क्स जो पर क्वेश्चन गलत पे -1.33 की माइनस मार्किंग की जाती है। इसका जो है इंटरव्यू एसएसबी लेती है, तो आप विश्वास मान के चलिए इसका जो इंटरव्यू होगा वो एक नेक्स्ट लेवल वाला इंटरव्यू होता है। यदि आप इसको क्रैक करना चाहते हैं तो हाँ आपको अपनी मेंटल एबिलिटी, आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पहला ही स्क्रीनिंग जो आपका टेस्ट होता है स्टेज 1 का, उसमें 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला जो टाइप होता है आपका स्क्रीनिंग होता है, जिसमें कि आपको जांचा परखा जाता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और दूसरा जो आपका टेस्ट होता है वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें कि आपके वेट, टेट, एसडीटी और एसआरटी नाम के टेस्ट होते हैं। अब ये सब क्या है उस सब के बारे में आपको लिंक में मिल जाएगी जानकारी। यदि बात की जाए इसके स्टेज नंबर 2 की, तो इसमें जो है 2 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट जो होगा आपका ग्रुप टेस्ट होगा, ग्रुपिंग टेस्ट, जिसमें कि आपको आपकी लीडरशिप जांची जाएगी। दूसरा जो आपका टेस्ट होगा वो होगा ऑफिसर्स टेस्ट। तीसरा वाला जो आपको टेस्ट होगा वो होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। जो सबसे कठिन स्टेज मानी जाती है वो 2 मानी जाती है, पहले आपका ग्रुपिंग टेस्ट और दूसरी बात जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू। हाउ, तो जैसे ग्रुपिंग टेस्ट होगा उसमें आपकी डिबेट होगी, आपका जो है एक्यूरेसी नापी जाएगी, आपकी लीडरशिप नापी जाएगी। और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें आपको पर्सनली जांचा परखा जाएगा कि आपने कितनी लीडरशिप किया है या फिर आप कितने एलिजिबल इस टेस्ट के लिए हैं। यदि आपको लिया जाए अथवा ना लिया जाए वो सब कुछ इन 5 टेस्ट में आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा।
टोटली 5 दिन का ये पूरा इंटरव्यू सेशन होता है जिसको कि SSB कंडक्ट करवाती है। यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको करना क्या है कि जाना है इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, हमको डायरेक्टली मैसेज करना है। देखिए, अगर आप ये सोच के काम करेंगे कि अभी फॉलोअर्स इतने से ही हैं या फिर सब्सक्राइबर इतने से ही हैं या फिर व्यूज़ इतने से ही हैं, तो आपका काम नहीं होने वाला। हर एक व्यक्ति जीरो से उठकर ही आगे बढ़ता है। और एट द लास्ट बात करी जाए इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, तो आपको जो है 17 साल से लेकर 19.5 साल तक आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद में आपको PCM सब्जेक्ट से होना चाहिए। आपको फिजिकली आप जो है प्रिपेयर्ड हों, मेंटली आप प्रिपेयर्ड हों, आप में कोई साइकोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, इतना आपके लिए एलिजिबल है। और हम यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आपने इस साल का फॉर्म भरा है, तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस टेस्ट को क्लियर करिए, एक ऑफिसर बनिए। थैंक यू।